Excuses makes today easy, but tomorrow harder. Excuses make today easy, but tomorrow harder. Discipline makes today hard, but tomorrow easier. Discipline makes today hard, but tomorrow easier. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As in the series of Constitution of India, मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है. In this series, I have discussed first 9 parts of the Constitution. पहले मैंने 9 parts 9A 9B तक मैंने सारे पार्ट्स आपको डिस्कस कर चुकी हूँ. एंड इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट विद द पार्ट 10. मैं इसमें पार्ट 10 से स्टार्ट करने वाली हूँ. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पूरे देश की बात की थी. पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको नागरिकों की बात की थी. देश आया, देश के बाद पार्ट 2 में नागरिक आए. पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको बताया था उनको नागरिकों को अधिकार दिए गए. पार्ट 4 के अंदर स्टेट ने पॉलिसीज बनाई. पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई. पार्ट 5 के अंदर देश की बात की गई, पूरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई. पार्ट 6 के अंदर स्टेट्स की बात की गई. और पार्ट 7 मैंने आपको बताया था ओमिटेड हो चुका है. पार्ट 7 के बाद मैंने आपको पार्ट 8 की बात की थी, वो यूटी से संबंधित था. पार्ट 9 मैंने आपको बताया था पंचायत के संबंध में बात की थी. और पार्ट 9A के अंदर म्यूनिसिपलिटी की बात की गई थी. एंड पार्ट 9B डील्स विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये मैं आपको पूरे के पूरे पार्ट्स जो है वो आर्टिकल समेत आपको प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुकी हूँ. आप ये मेरी प्लेलिस्ट में है, इंक्लूडेड है, आप उन्हें देख सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 10, यदि हम पार्ट 10 की बात करते हैं, दैट डील्स विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. भैया आपने पूरे देश की बात कर ली, स्टेट्स की बात कर ली, उसके बाद यूटीज की भी बात कर ली, उसके बाद हमने पंचायत सिस्टम की बात करी, फिर म्यूनिसिपलिटी की बात करी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी. तो अब इसके बाद आपके रहेंगे कुछ ट्राइबल एरियाज. तो पार्ट 10 की जब हम बात करते हैं, दैट इज डेल्ट विद द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज. वो कुछ शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात करता है. तो पार्ट 2 इसके लिए आर्टिकल आपको स्टार्ट करना है 244 तक से. तो जैसे कि आपको मैंने म्यूनिसिपलिटी और जितने भी वो आर्टिकल बताए थे पंचायत से संबंधित, वो आर्टिकल 243 ही था पूरा का पूरा. 243A से स्टार्ट कर रहे थे मैंने आपको, 240ZT तक गए थे. तो यहाँ पे जब आप पार्ट 10 की बात करेंगे तो वहां पे आपको आर्टिकल लेना 244. तो आर्टिकल 244 एंड 244A डील्स विद द शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरियाज. वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द आर्टिकल 244 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरियाज. वो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है. If you talk about the 244A, that deals with the formation of an autonomous state comprising the state certain tribal areas in Assam and creation of the local legislature of the council of the minister of both the therefore. क्या मतलब कि यहाँ पर जब 244A है वो डील करता है ऑटोनोमस स्टेट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ द ऑटोनोमस स्टेट. ऑटोनोमस स्टेट के संबंध में बात करता है कि जिसके अंदर असम के अंदर जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होंगे. और उसके बारे में बात करता है वहाँ के लोकल लेजिस्लेचर का गठन कैसे होगा, इवन वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कैसे गठन होगा. तो वहाँ पे ये बात की गई शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के संबंध में. तो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की तो बात की गई 244 के अंदर. और 244A के अंदर मैंने आपको बताया ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग द स्टेट सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन असम. उसके फॉर्मेशन की बात की गई है कि ऑटोनोमस स्टेट का गठन कैसे होगा, उसके अंदर लोकल लेजिस्लेचर का गठन कैसे होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर का गठन कैसे होगा ट्राइबल एरियाज के अंदर. तो दैट इज डेल्ट विद द ट्राइबल. मैंने आपको बताया पार्ट 10 जो है वो आपके शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात की गई है केवल. तो यहाँ पे केवल आपको याद रखना 244 एंड 244A. इफ यू टॉक अबाउट द पार्ट 11, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ये भी आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है. दैट इज डेल्ट विद द रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड यूटीज यूनियन. यहाँ पे देश और स्टेट्स के संबंध में संबंधों की बात की गई है. जैसे मैंने आपको बताया था जब आप देश की बात कर रहे थे वो पार्ट 5 था, और स्टेट्स की बात कर रहे थे वो पार्ट 6 था. और इनके संबंधों की बात की गई है पार्ट 11 के अंदर. तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं. पार्ट 5 में आपके देश की बात की गई थी, पार्ट 6 के अंदर स्टेट्स की बात की गई. तो 5 और 6 11. तो पार्ट 11 के अंदर दोनों के संबंधों की बात की गई है. इस तरह से आप याद रख सकते हैं ऐसे चाहे तो जैसे कि मैंने आपको बताया पार्ट 5 डील्स विद द देश, पूरे कंट्रीज की बात की गई थी यूनियन की. एंड पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट्स. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पार्ट 5 प्लस पार्ट 6 मतलब हो गया पार्ट 11. तो पार्ट 11 डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. तो पूरे देश और स्टेट्स के संबंध में क्या संबंध रहेंगे दोनों के बीच में, उनके बारे में बात की गई है पार्ट 11 के अंदर. तो जैसे कि हम बात करते हैं पार्ट 11 की, तो वहाँ पे आपको आर्टिकल शुरू करने 245 से. तो जब हम बात करते हैं जो पार्ट 11 की, तो इसका जो चैप्टर 1 है दैट डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशंस. कि लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने के संबंध में, मतलब वहाँ पे देश और जो स्टेट्स है उनके आपस में क्या संबंध रहेंगे,
क्या मतलब देश के संबंध के जो विषय हैं, क्या उस पे स्टेट्स कानून बना सकता है, या स्टेट की विषय सूची में जो शामिल सब्जेक्ट्स हैं, क्या उस पे देश मतलब पार्लियामेंट कानून बना सकती है? मतलब इन संबंधों की बात की गई है। तो जब हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, दैट डील्स विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन, वो लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करता है। तो यहाँ पे ये बात की गई कि यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। क्या आपको पता है कि लेजिस्लेटिव पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो संबंध में जो 3 लिस्टों का जिक्र किया गया है, जो आपकी शेड्यूल 7 से डील करती है। तो मैंने आपको शेड्यूल की एक पूरी मैंने वीडियो बनाई थी इससे, उसके अंदर आपको ना मैंने इसका पार्ट पूरे सारे के शेड्यूल के बारे में पूरा जिक्र किया हुआ है वहाँ पर। तो आप आपको इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लेजिस्लेटिव रिलेशन के संबंध में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर जो है वो आपका शेड्यूल 7 के अंदर दिया गया है कि वहाँ पे 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल पूरे पार्लियामेंट को था, और यदि स्टेट लिस्ट के संबंध जो विषय थे उनके ऊपर कानून बनाने का केवल स्टेट्स को अधिकार था, और जो कंकरेंट लिस्ट में जो विषय शामिल थे उनके ऊपर देश और स्टेट दोनों को अधिकार दिया गया था, समवर्ती सूची जिसे हम कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं पार्ट 11 की, तो उसके अंदर इनके संबंधों की बात की गई है। तो 245 जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 245 दैट डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कि ऐसे कौन से विषय हैं जो स्टेट की लिस्ट में आते हैं और पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकता है। तो ऐसे विषयों के ऐसे संबंध विषयों के बारे में जानकारी दी गई है आर्टिकल 245 के अंदर। तो कौन से ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और वो विषय स्टेट की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहां पे कानून बनाने की एक्सटेंट क्या है, कब तक कब कानून बना सकता है पार्लियामेंट ऐसे विषयों पर जो स्टेट की लिस्ट में शामिल हैं, उसके संबंध में आर्टिकल 245 बात करेगा। तो 245 डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट and by the legislature of the state. If we talk about the Article 246, that deals with the subject matter of laws made by the Parliament and by the legislature of the state, कि वहाँ पे legislature of the state के द्वारा मतलब वहाँ पे ये सब कौन कौन से subject matter होंगे जो पार्लियामेंट कानून बनाएंगे और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएंगे। तो दोनों के विषयों के बारे में 246 में जानकारी दी गई है। 247 डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, कि पार्लियामेंट को ये भी पावर दी गई है कि वो कुछ एडिशनल कोर्ट्स का भी निर्माण कर सकता है। 247 कहता है ये। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स, सर्टेन एडिशनल कोर्ट्स के गठन की बात की गई है 247 के अंदर। इफ वी टॉक अबाउट द आर्टिकल 248 दैट डील्स विद द रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, क्या आप जानते हैं कि रेजिड्यूरी पावर किसे कहते हैं? आपको मैंने अभी कहा कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट का जिक्र किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। जब संघ सूची की बात करते हैं तो संघ सूची में जो विषय शामिल हैं उसके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है। यदि हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल स्टेट को है। इफ यू टॉक अबाउट द कंकरेंट लिस्ट दैट इज द समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में निहित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। इवन पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। परंतु कुछ ऐसे विषय भी हैं, यदि आप देखेंगे इनसे परे कुछ ऐसे विषय भी होते हैं जिनके जो इन सूचियों में शामिल नहीं है। कई बार ऐसे विषय भी शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे जो विषय यदि कभी आते हैं बाई चांस कि जो विषय इन तीनों सूचियों में से कहीं भी शामिल नहीं है, तो उनको हम कहते हैं रेजिड्यूरी मैटर्स। तो ऐसे रेजिड्यूरी मैटर्स यदि कभी भी सामने आते हैं तो वहां पे कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को होगा, ये ध्यान रखना। तो 248 जो है वो रेजिड्यूरी पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन की बात करते हैं कि रेजिड्यूरी पावर जो है वो पार्लियामेंट के अंदर वेस्ट करती है। यदि कोई ऐसा विषय आता है जिसके जो इनमें से किसी भी सूची में शामिल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को होगा। तो वो आर्टिकल दिया गया 248। If we talk about the Article 249, that deals with the power of the Parliament to legislate with the respect to matters of the state in the state list। ऐसे कौन सी चीजें हैं नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, राष्ट्र के इंटरेस्ट में, कि वहां पे पार्लियामेंट राष्ट्र के इंटरेस्ट में कुछ ऐसे विषय जो स्टेट लिस्ट में निहित हैं, उन विषयों पे भी कानून बना सकता है पार्लियामेंट। तो क्या बताया मैंने आपको? 249 दैट इज डेल्ट विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट with respect to matters included in the state list in the national interest। यदि राष्ट्र का निहित शामिल है, राष्ट्र का इंटरेस्ट शामिल है, ऐसी स्थिति में या राष्ट्र के हित में पार्लियामेंट ऐसे विषयों पे भी कानून बना सकता है जो राज्य सूची में शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 249 ऐसे विषयों की बात करता है जहां पे पार्लियामेंट कानून बना सकता है यदि राष्ट्र का हित शामिल हो और वो विषय आपके राज्य सूची की लिस्ट में शामिल हो। 245 की बात जब हम बात करते हैं तो 250 डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर इन द स्टेट लिस्ट।
कि कोई भी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, वहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है लेजिस्लेट करने की। जैसे कि आप ले सकते हैं इमरजेंसी के संबंध में हो, या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, या फिर वहाँ पे कहने का मतलब कुछ ऐसे विषय हैं, या फिर स्टेट खुद उनसे कहे कि भी हाँ भी इन विषयों पे कानून आप बना दीजिए। तो कुछ ऐसे कंडीशन आपको नजर आएंगी जहाँ पर पार्लियामेंट कानून बना पाएगा ऐसे विषयों पर जो स्टेट की सूची में शामिल हैं। तो 250 के अंदर वो बातें की दी गई हैं। इफ यू टॉक अबाउट द 251, दैट इज विद द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 249 एंड 250 एंड लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यदि बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि कानून एक ही विषय है, कई बार सेम विषय जो होता है वो संघ सूची में भी शामिल है और राज्य सूची में भी शामिल है, और दोनों ने उस पर कानून बना दिया, और दोनों ने जो कानून बनाए हैं वो एक दूसरे के इनकॉन्सिस्टेंट है, वो एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट द्वारा जो बनाया गया कानून है वो चलेगा। तो वो 251 इसके अंदर बताया गया है। 251 दैट डील्स विद द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एज वेल एज द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। भाई एक ऐसा विषय जिसके ऊपर पार्लियामेंट में भी कानून बनाया, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने भी कानून बनाया, यदि वो एक दूसरे के इनकॉन्सिस्टेंट है तो वहां पर पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून चलेगा। 252 deals with the power of the parliament to legislate for two or more states by the consent and the adoption of such legislation by any other state। वहां पे पार्लियामेंट के ऊपर पावर दी गई है, पार्लियामेंट को ये पावर दी गई कि वो ऐसे विषयों पर कानून बना सकते टू लेजिस्लेट फॉर टू और मोर सब्जेक्ट्स, जहां पे दो या दो से अधिक सब्जेक्ट स्टेट्स मिलके आपस में मिलके पार्लियामेंट से ये कहते हैं कि आप ऐसे विषय पे कानून आप खुद बना दीजिए। वहां पे 252 के तहत पार्लियामेंट कानून बना सकता है यदि दो या दो से अधिक स्टेट मिलके उस पार्लियामेंट से ये बात कहें, यदि उनसे कहें कि भी हाँ आप इस पे कानून बना दीजिए। इफ यू टॉक अबाउट द 253 डील्स विद द लेजिस्लेशन फॉर मेकिंग द इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यदि कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को मतलब कहीं भी इफेक्ट में लाने के लिए यदि हेतु कोई आपको लेजिस्लेशन की जरूरत है, तो वहां पे कानून बनाने की जो पावर है दैट इज डेल्ट विद द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट के पास रहेगी। 254 डील्स विद द इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यदि टू पार्लियामेंट ने भी कानून बना दिया और एक लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो उनकी इनकॉन्सिस्टेंसी के संबंध में यदि वो कानून एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं तो वहां पे पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कानून ही चलेगा। ये 254 में बताया गया है। एंड 255 deals with the requirement as to the recommendation in the previous section 2 be regarded as the matter of the procedure only। वहां पे ये कहा गया कि रिक्वायरमेंट एज टू रिकमेंडेशन इन द प्रीवियस सेक्शन, वहां पे प्रीवियस सेक्शन लेनी पड़ेगी उस विषय के संबंध में, एज मैटर टू रिगार्ड टू द प्रोसीजर ओनली। भी जब कोई प्रोसीजर से संबंधित कोई मतलब कोई मैटर कोई ऐसी चीज है जहां पर कोई प्रोसीजर बड़ा टिपिकल है, तो वहां पे पार्लियामेंट की पहली मतलब वहां पे उनको स्टेट की मतलब पूरे देश की जो स्टेट यूनियन है उसकी रजामंदी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे उसके संबंध में बात की गई है 255 के अंदर। इफ यू टॉक अबाउट द 252 56 256 डील्स विद द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन। स्टेट्स की क्या ऑब्लिगेशन होगी और यूनियन की क्या ऑब्लिगेशन होगी, मतलब देश की क्या ऑब्लिगेशन होगी, उनकी मतलब उनकी ऑब्लिगेशन की बात की गई है। एंड 257 डील्स विद द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन केसेस। यहाँ पे ये कहा गया है कि कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर यूनियन का कंट्रोल रहेगा राज्यों पर। कौन से ऐसे केसेज हैं, उन केसेस के बारे में बात की गई 257 के अंदर। और 257 ए जो है पहले कभी हुआ था जिसको ओमिट कर दिया गया है। एंड 258 डील्स विद द पावर ऑफ द यूनियन टू कन्फर्म द पावर एक्सेट्रा ऑन स्टेट्स इन सर्टेन केसेज। यहाँ पे ये कहा गया है कि यूनियन के ऊपर कुछ पावर कन्फर की जा सकती है, डाली जा सकती है। तो यूनियन जो है कुछ ऐसी पावर है जो स्टेट के ऊपर भी डाल सकता है। यहाँ पे उल्टा भी हो सकता है। कहने का मतलब ये कि यदि देश चाहे, पार्लियामेंट चाहे, तो कुछ पावर जो वो स्टेट के ऊपर कन्फर कर सकता है। वो ये कह सकता है कि इन विषयों पर कानून आप बनाइए। तो इन सर्टेन केसेस यूनियन कैन कन्फर द पावर ऑन द स्टेट्स इन सर्टेन केसेस। If we talk about the 258A, that is with the power of the state to entrust the function of the union, कि स्टेट कब यूनियन के फंक्शन को निभा सकता है, क्या स्टेट भी यूनियन द्वारा दिए गए जो पावर होती है क्या उसके तहत कार्य कर सकता है, उसके संबंध में 258A डील करता है। एंड 259 हैज बीन omitted। If we talk about the 260, that deals with the jurisdiction of the union in relation to territories outside India। यदि कोई ऐसी टेरिटरी है, कोई ऐसा क्षेत्र है जो इंडिया से बाहर है, इंडिया से बाहर लगता है, तो क्या यूनियन का उसके संबंध में जुरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है? इसके संबंध में 260 कहता है। 261 डील्स विद द पब्लिक केयर्स रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैसे होंगी, उसको रिकॉर्डिंग कैसे होंगी, इसके संबंध में 261 डील करता है। 262 डील्स विद द एडजुडिकेशन ऑफ द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। यदि कोई रिवर इंटरस्टेट रिवर्स या इंटर वैलीज के संबंध में कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उनका एडजुडिकेशन उनको कैसे निपटारा किया जाएगा। 262 डील्स विद इट। इफ यू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स भी जो है वो 262 के अंदर ही बताए गए हैं सारे के सारे। तो यदि आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आर्टिकल आपके डील करते हैं स्टेट एवं
यूनियन के संबंध की बात कर रहे हैं। तो टू मैंने आपको ये बताया था 263 तक जो आर्टिकल है वो आपको डील करेंगे यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल आपको स्टार्ट करे थे मैंने यहाँ पर, हाँ जी, 245 से स्टार्ट करे थे और 245 से लेकर मैंने आपको करे 263 तक। तो 263 तक इनके संबंधों की बात की गई है। तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट 11 था और पार्ट 10 मैंने आपको बताया था। वो वहाँ पे आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि वहाँ पे शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज की बात की गई थी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी और वहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी के फॉर्मेशन की बात की गई थी। तो यहाँ पे 244 जब वो इसी केवल आपके स्टेट सॉरी वहाँ पे ट्राइबल और शेड्यूल एरियाज की बात की गई है। और ये 245 से जब आप बात करते हैं तो 245 से 263 तक वो आपके डील करते हैं यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस। यूनियन और स्टेट के क्या संबंध होंगे, कब वो एक दूसरे को पावर दे सकते हैं, यूनियन अपनी पावर कब दे सकता है, स्टेट अपनी पावर कब दे सकता है, और स्टेट के विषयों पर यूनियन कब कानून बना सकता है। इनसे संबंधित सभी विषयों पर बात की गई है यूनियन एवं स्टेट रिलेशंस के संबंध में आर्टिकल पार्ट 11 के अंदर। इसको याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया है। पार्ट 5 डील्स विद द यूनियन एंड पार्ट 6 डील्स विद द स्टेट। 5 और 6 को जब ऐड करेंगे तो 11 आएगा। तो आपको ध्यान रखना पार्ट 11 डील्स विद द रिलेशन बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में संबंधों की जो बात की गई है वो पार्ट 11 के अंदर की गई है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि इसे जब आप ट्रिक से याद रखेंगे ना तो आप भूल नहीं पाएंगे। इस तरह से आप ट्रिक से याद रखिएगा। And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share, and subscribe this channel for the further update. Thank you.